अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फारूक है। आज मैं आपसे बात करूंगा कि फ्रोज़न शोल्डर क्या होता है, इसकी क्या वजूहात है और इसका क्या इलाज हो सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। फ्रोज़न शोल्डर हम उस कंडीशन को कहते हैं जब जो शोल्डर जॉइंट है, जो कंधे वाला जोड़ है, उसमें मूवमेंट्स कम हो जाएं या वो बहुत ज़्यादा दर्द करना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस आ जाएं, प्रॉपर वो हरकत ना कर सके, तो इसे हम फ्रोजन शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस बोलते हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें डायबिटीज़ है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा कुछ लंबे टाइम के लिए आप कंधे को हरकत ना दें इमोबिलाइजेशन की वजह से, तो ये एक वजह भी बन सकती है। इसके अलावा थायराइड डिसऑर्डर की वजह से जो एक हदूद गर्दन में पाया जाता है, उसके साथ भी इसकी एसोसिएशन है। इसके अलावा कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस है जिसमें रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, उनके साथ भी इसकी एसोसिएशन पाई जाती है। बाज़-औक़ात फालिज के बाद भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, या पार्किंसन डिजीज़ के साथ फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है, या सम टाइम किसी ट्रॉमा या इंजरी की वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर हो सकता है। ये तो इसकी कुछ वजूहात हैं। फ्रोज़न शोल्डर होने की वजह जो टॉप पे सबसे कॉमन जो देखी जाती है वो डायबिटीज़ है। शुगर के पेशेंट में जब फ्रोज़न शोल्डर होता है तो वो बाज़-औक़ात इसको एक कन्फ्यूजिंग कंडीशन भी होती है उनके लिए, कि लगता है ऐसे कि कहीं खुदा न खास्ता हार्ट अटैक हो गया हो या फालिज का मसला हो गया हो, क्योंकि इसमें जब दर्द होता है तो लगता है कि इतनी शदीद दर्द है, हरकत ना कर रहा हो तो कहीं फालिज ना हो या दिल का अटैक ना हो। तो ये बाज़ औक़ात एक कन्फ्यूजन इसकी वजह से भी क्रिएट होती है। और बाज़ का डॉक्टर को या पेशेंट को ये चीज़ कभी हार्ट के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है या फालिज वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि ये फ्रोज़न शोल्डर बाज़ औक़ात सही तरीके से डायग्नोज नहीं हो पाता। होता ये है कि जब आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है किसी भी वजह से, तो उससे आपके जो कैप्सूल होता है, जोड़ के गिर्द एक लेयर होती है, उसकी सोजिश होती है, तो उसके बाद और जो फ्लूइड होता है हमारे जॉइंट्स के अंदर, उसकी मूवमेंट्स भी कम होने की वजह से, उस एरिया की सोजिश की वजह से जो प्रॉब्लम होता है उसे फ्रोज़न शोल्डर बोला जाता है। इसके इलाज मुआवजे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन सबसे पहले इसको डायग्नोज करने के लिए डॉक्टर को होना ज़रूरी है कि डॉक्टर इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, इसके एग्जामिनेशन के ज़रिए कुछ मूवमेंट्स करवा के इसमें मुआयने के ज़रिए इसका फैसला किया जा सकता है कि फ्रोज़न शोल्डर है या नहीं है। इसके अलावा एक्सरे करवाया जाता है जिसपे बाकी इंजरीज़ को रूल आउट किया जाता है कि कोई फ्रैक्चर वगैरह ना हो, और इसके अलावा बाज़ औक़ात एमआरआई की भी ज़रूरत पड़ती है। एमआरआई पे जो कैप्सूल है या जॉइंट है उसके स्ट्रक्चर को देखने के लिए इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा इलाज मुआवजे में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है जो अंडरलाइंग बीमारी है। अगर डायबिटीज़ किसी को है तो शुगर को कंट्रोल करने की उनको अच्छी ज़रूरत है, ताकि वो फ्रोज़न शोल्डर की कॉम्प्लिकेशन को कम कर सकें। इसके अलावा फ्रोज़न शोल्डर के ट्रीटमेंट में कुछ मेडिसिन जिसपे पेन किलर यूज़ हो सकते हैं, वो जस्ट आपके पेन को कम करेंगे, लेकिन वो बीमारी जो अंडरलाइंग इसको प्रॉब्लम को बढ़ा रही है वो ठीक नहीं करेगी। तो इसलिए आपको पेन किलर के साथ अपनी बीमारी पे भी उतना ही फोकस करना है जो इसकी वजह बन रही है। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से या डॉक्टर की मदद से आप कर सकते हैं, जिससे आप फ्रोज़न शोल्डर की बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बाज़ औक़ात इसकी बहुत शिद्दत वाली स्टेज हो तो इसमें इंजेक्शन की भी लगाया जाता है, जो कि स्टीरॉइड की सूरत में आते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इन्हें बोलते हैं, स्टीरॉइड्स, ये भी यूज़ हो सकते हैं। और लेकिन ये बात को जब डायबिटीज़ के पेशेंट में इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो उनकी शुगर के लेवल इसकी वजह से बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर पेन इन सब चीज़ों से रिलीव ना हो तो फिर नर्व ब्लॉक की ऑप्शन होती है। और इसके अलावा इसमें बाजू का सर्जरी की भी इन्वॉल्वमेंट, यानी आर्थोपेडिक सर्जन को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है, ताकि वो इसमें सर्जरी के ज़रिए इसमें मैनिपुलेशन करे जो फ्रोज़न शोल्डर को बेहतर किए जा सकें। फ्रोज़न शोल्डर की दरअसल 3 स्टेजेस होती हैं। जो अर्ली स्टेज होती है उसे हम फ्रीजिंग स्टेज बोलते हैं, जो कि कुछ खास टाइम पीरियड के लिए चलती है, जिसमें 2 से 9 माह तक इसकी ड्यूरेशन हो सकती है, जिसमें पेन भी बहुत ज़्यादा होती है और इसके अलावा इसमें स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा होता है, खिंचाव भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद जो अगली स्टेज आती है वो फ्रोज़न स्टेज आती है, जिसमें दर्द की शिद्दत कम हो जाती है, दर्द का दौरानिया कम हो जाता है, जो कि 5 से 9 माह तक हो सकता है। लेकिन इसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और तीसरी स्टेज जो आती है वो रिकवरी की स्टेज है, और रिकवरी में फिर दर्द भी कम ऑलरेडी कम हो चुका था और स्टिफनेस जो खिंचाव है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, जिसके बाद फिर जॉइंट्स रिकवरी की तरफ जाता है तो उसमें बेहतरी आना स्टार्ट हो जाती है। और ये स्टेज तकरीबन 1 साल तक चल सकती है।
तो ओवरऑल जो फ्रोज़न शोल्डर को आप इलाज के ज़रिए ठीक कर सकते हैं, इसमें 1 से 3 साल लग सकते हैं।